अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बेहतरीन होंगे और अपनी लाइफ में बेहतरीन होंगे। आज मेरे साथ हैं हफीज़, जो इस वक्त दुबई की टॉप एआई कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार आज मैं इनके साथ बैठा हूँ तो जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं उनके लिए कुछ नॉलेज की बात कर लें। हफीज़ भाई, आपका जितना एक्सपीरियंस है मैं उस लिहाज से बात करूँगा कि जो बच्चे एआई वगैरह सीखना चाहते हैं तो उनको कौन से कोर्सेज करने चाहिए और कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, आप मुझे बताएंगे। जी, सबसे पहले शुक्रिया आमिर आपका। सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कुछ अभी इस टाइम पर यह है कि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो करंटली डिफरेंट जगह पर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ अभी बच्चे नए आ रहे हैं, जो तो न्यू आ रहे हैं वो तो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोर्सेज करवा रही हैं, और अब तो बल्कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने बैचलर स्टार्ट करवा दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब असल क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो 3 से 4 साल या 5 साल एक्सपीरियंस हो गया है, वो जावा डेवलपर हैं, डॉट नेट में किसी भी डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं और वो अपने कैरियर को स्विच करना चाहते हैं। तो हम उनके लिए बात करते हैं। तो कई दफ़ा ऐसे आते हैं, हमें कॉल्स आती हैं और वो ये बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने 5 साल जावा में काम कर लिया या इस चीज़ में काम कर लिया है, तो अब क्या हम लोग डाटा साइंस में या एआई के अंदर आ सकते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि उनका वो एक्सपीरियंस ज़ाया हो गया। ऐसा नहीं है। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए जो आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट की है वो तमाम नॉलेज आपका यहाँ पर यूज़ होता है एक फ्रेश बच्चे में, और एक जो 5 साल किसी भी डोमेन में काम कर चुका है वो जब एआई के अंदर आता है उसका वो कंप्लीट नॉलेज यूज़ होता है, क्योंकि अल्टीमेटली एआई एप्लीकेशन भी एक कंप्लीट एंड टू एंड सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन का 60-70% आपका वही नॉलेज यूज़ होता है, बीच में हम लोग मॉडल्स एआई के यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये तो आपने बात कर ली 5-6 साल एक्सपीरियंस वाले की। एक बच्चा जो अभी यूनिवर्सिटी में है, लेट्स सपोज थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में है, उसको अपना करियर कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब किस तरह वो किस चीज़ को लेके चले। लाइक हमारी यूनिवर्सिटीज़ तो जैसे मनी मेकिंग मशीन्स हैं, ठीक है। मैं उनको यूनिवर्सिटीज़ एज आ जैसे कह सकते हैं सबसे बड़ा बिजनेस बनाया हुआ है, बच्चे उस तरह सीख नहीं पा रहे, ठीक है। तो आप उन बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह अपना करियर का स्टार्ट करें अगर वो एआई में आगे जाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ पे रहेंगे जैसे आमिर ने कहा, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। यूनिवर्सिटी आपको एक बेस प्रोवाइड कर देती है और उसके बाद आपको खुद से लर्निंग करनी है। उसमें सबसे अभी तो ये है कि नॉलेज का आपको भी पता है, नॉलेज इतना मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, आपके पास कोर्सेज़ हैं, फ्री कोर्सेज़ हैं, ताकि आपको पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब के ऊपर बहुत से अच्छे चैनल्स हैं। अगर मैं आपको इंडियन चैनल्स की बात करें तो इस टाइम क्रिश नाइक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वो लोग एंड टू एंड आपको कंप्लीट एक बेसिक लेवल के ऊपर एआई इंजीनियर बनने के लिए वो कंप्लीट कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी तरीके से क्रिश नाइक के अलावा बहुत से यूट्यूब के ऊपर और कोर्सेज हैं, और यूडेमी के ऊपर बहुत अच्छे आपके एंड टू एंड लाइक 54 to 60 आवर्स के कोर्सेज हैं। अगर वो कर लेते हैं तो वो बेसिक लेवल का एआई इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं कि सबसे जो इस टाइम बेस्ट और लेटेस्ट चीज़ है वो क्या सीखनी चाहिए एआई में, और किस लैंग्वेज पे ग्रिप होनी चाहिए बंदे की कि यार ये मैं मिड लेवल इंजीनियर की जॉब ना क्रैक कर सकूं। आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे। हाँ, अगर कोई एआई में आना चाहता है तो एआई के अंदर इस टाइम सबसे जो 90 to 95% जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो पाइथन लैंग्वेज यूज़ हो रही है। तो किसी को भी अगर एआई के अंदर आना है और वो फ्रेश स्टार्ट ले रहा है तो मेरा सजेशन पाइथन की होगी। अच्छा, एक बंदा जो अगर दुबई आके जॉब करना चाहता है या कहीं भी मिडिल ईस्ट में जॉब करना चाहता है तो उसको किस तरह की सीवी बनानी चाहिए, कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, एआई हो या कोई भी हो, तो उसको उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, मुझे ज़रा वो एक्सप्लेन कर दें। एक प्रोसेस जैसे आपने जॉब हासिल की है या कोई और आपके जैसे फ्रेंड्स वर्क कर रहे हैं यूई में, उस बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि यूएई की मार्केट जो है, यूएई में अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट के अंदर सैचुरेशन भी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो एज अ फ्रेश तो यहाँ पर जॉब जो हैं, ये पहली बात तो वो मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जो पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं लोग, ये 5 ईयर वाले को फ्रेश कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और अब आते हैं कि अगर यहाँ पर जॉब ग्रैब करनी है उसके लिए अभी आप ये देख लें कि अगर आप ऑनलाइन पाकिस्तान से बैठे अप्लाई करते हैं तो अगर आप 100 एप्लीकेशन भी सेंड करते हैं तो सीवी शॉर्ट लिस्ट नहीं होती, बिकॉज यहाँ पर जो है मैनुअल सिस्टम नहीं है, इन लोगों ने सारा ऑटोमेटेड सिस्टम किया होता है। ये आपकी लोकेशन देखते हैं, अगर आपने लोकेशन करंटली पाकिस्तान डाली हुई है तो आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होती। जब आप ऑन साइट आ जाते हैं, अगर विजिट वीज़ा लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और आप यहाँ पर आके अप्लाई करते हैं, और हत्ता कि अगर आप फिजिकली जाते हैं, मैं आपको अपने कुछ फ्रेंड्स की एग्जांपल दे सकता हूँ, वो जॉबलेस हो गए थे, तो वो यहाँ पर थे और उन्होंने सीवीज़ जाकर फिजिकली डिफरेंट कंपनीज़ में दी। तो कुछ कंपनीज़ ने वहीं जब ये सीवी देने गए उन्होंने उसी टाइम इनको इंटरव्यू किया और उन्होंने ऑफर्स ले ली उन कंपनीज से।
ठीक है, तो ये तरीका है कि अगर आपको यहाँ पे जॉब लेनी है तो आपको विजिट पर यहाँ पर पहले आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आपको पाकिस्तान से बैठे बैठे जॉब यहाँ पर आप हंट कर सकें। ये बताएं कि आप एआई का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? जैसे जीपीटी वगैरह, ग्रॉक वगैरह जितने एडवांस लेवल जा रहे हैं, तो बच्चा एआई सीख रहा है, 2 साल बाद उसका क्या फ्यूचर होगा, मुझे ये बता दें। इसमें अभी ये है कि अगर आप आज से 3 या 4 या 5 साल पहले चले जाएँ तो लोग मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, कंप्यूटर विजन के अंदर बाकायदा कोडिंग करते थे और खुद से मॉडल्स की ट्रेनिंग करते थे, और इस तरह का काम बहुत ज़्यादा था मार्केट के अंदर। अभी जब से ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आए हैं और मार्केट के अंदर ये जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं, इनके ये हर साल या हर 6 मंथ में न्यू मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं, तो अभी मार्केट के अंदर आपको उस तरह का काम करने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक आपने मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करना है और डीप लर्निंग का मॉडल ट्रेन करना है, इस तरह का काम करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर अभी कोई एआई के अंदर आ रहा है तो उसको टूल्स चलाने सीखने चाहिए। अगर कोई टूल्स चलाने में अपने आप को बेहतर कर लेता है तो वो बाकियों से ठीक हो जाएगा। जस्ट आप ये कहें कि आप सिर्फ कोडिंग पर रहते हुए और प्रोग्रामिंग पर रहते हुए आप लोग चल सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप अभी। अच्छा, मुझे ये बताएं, यूनिवर्सिटी से फ़र्क पड़ता है कि यार मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, नेस्ट हो गया, फास्ट हो गया, जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और एक आम बच्चा जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, लाइक इस्लामिक हो गया, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी हो गया, उसकी और दूसरे बच्चे की मेंटालिटी और ये जो प्रोग्रामिंग स्किल्स और बाकी चीज़ों में क्या फ़र्क होता है? क्या इसका डिफरेंस होता है या आप ये हार्ड वर्क से कवर कर सकते हैं चीज़ें? अगर आप इनिशियल लेवल के ऊपर देखते हैं तो बिल्कुल जो यूनिवर्सिटीज़ का फ़र्क है, बल्कि बहुत सी जो इस्लामाबाद की टॉप कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं वो तो ये वाकई उर्दू यूनिवर्सिटी या एरिड एग्रीकल्चर इनकी सीवी को शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपको बेसिक लेवल के ऊपर जब आप इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो आपको वहाँ पर फ़र्क होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपका 4-5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद जो इस लेवल पर लोग हैं 2-3 ईयर का इवन एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। आप स्किल सेट अगर अपना बाई ईयर अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं तो देन आपकी यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं जिस बच्चे ने बीएस कर लिया है लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, उसको एमएस करना चाहिए, बाहर बाहर अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक बच्चा स्टार्ट कर जिसको समझ नहीं आ रही, लेट्स सपोज उसने अभी डिग्री कर ली है और घर बैठा है, जॉब नहीं क्रैक कर पा रहा, इंटरव्यूज नहीं पास हो रहे, उसे आप क्या सजेस्ट करेंगे? का एक्सपीरियंस है जितना ठीक है, क्योंकि आपने एमएस भी किया हुआ है, आपने डिफरेंट बाहर यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया था, वहाँ पर भी आपका एडमिशन हो गया था, तो एक ओवरऑल आप बता दें, एक बच्चा इस टाइम बिल्कुल जिसे कह सकते हैं ना कि उसे समझ नहीं आ रहा कि मेरा पाथ क्या है नेक्स्ट, उसे क्या करना चाहिए, एक सजेशन दे दें आप। जी, उसमें सबसे पहले ये है कि ये अब उस बच्चे के फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे भी मैटर करता है। देखें, अभी अगर मास्टर्स के लिए बाहर भी जाना है तो स्कॉलरशिप में कंपटीशन बहुत टफ है। अगर तो सिर्फ उसका एम ये है कि उसने पाकिस्तान से बाहर निकलना है, जो पाकिस्तान में 90% स्टूडेंट्स का स्टेम है, अगर तो सिर्फ उसका ये मकसद है तो देन तो ठीक है, वो एमएस में आगे निकल जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये है कि उसको अपने बल पर आगे जाना है तो उसको पहले जॉब करनी चाहिए, जॉब के साथ अपने आप को इम्प्रूव करता जाए, क्योंकि जब वो इम्प्रूव करता जाएगा आफ्टर 6 to 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप डायरेक्ट बाहर की कंपनीज में अप्लाई भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप गल्फ के अंदर ऑन विजिट वीज़ा आकर यहाँ पर भी जॉब्स ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, आपने जैसे स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया था, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल गया था, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं? आपके डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, आपका सीजीपीए मैटर करता है, आपकी यूनिवर्सिटी मैटर करती है, या आपने जो स्किल सेट होता है, क्या क्या चीज़ें मैटर करती है इसमें? अच्छा, अगर आपने मास्टर्स के लिए बाहर अप्लाई करना है उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने जैसे बात की, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है बिल्कुल वो मैटर करता है यूनिवर्सिटीज़ में शॉर्ट लिस्ट होने के लिए, ठीक है, वो वहाँ तक मैटर करता है। देन ये है कि आपकी इंग्लिश, क्योंकि आपको पता है बहुत से कंट्रीज़ में आपको आइल्स की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आइल्स का पेपर पास करना पड़ता है। ये 2 चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड है। अब हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर आते हैं कि जब आपको एडमिशन हो जाता है, जैसे आपने मेरा जिक्र किया, मेरा 5 कंट्रीज़ के अंदर एडमिशन हो गया था, बट उस टाइम पाकिस्तान की जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, तो मेरा वीज़ा रिजेक्शन हो गई थी, ठीक है। तो हम वीज़ा के ऊपर आते हैं, तो उसमें सबसे जो बेसिक चीज़ है, जो सबसे फर्स्ट थिंग है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। जब भी आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको अपने एक फ्रेंड की एग्जांपल भी दे दूं, उन्होंने फिनलैंड में अप्लाई किया था पढ़ने के लिए और उनका सब कुछ हो गया था, और उन्होंने दुबई से आके वीज़ा भी अप्लाई किया, बट जब वो एम्बेसी में अंदर इंटरव्यू के लिए गए तो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट 30-40 लाख की लगाई हुई थी, और जब उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये आपने कहाँ से अमाउंट ली है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद जॉब की है, जबकि उन्होंने अपनी जॉब की जो सैलरी के साथ लगाई थी वो जस्ट 30K की लगाई थी। तो उन्होंने कहा आपने 30K से 40 लाख कैसे कर लिया, तो यहाँ पर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो इसमें जब आपने बात की बाहर जाने के लिए, तो यूनिवर्सिटीज़ को आइल्स से रिक्वायर्ड है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है, बट जो वीज़ा है, वीज़ा के लिए आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट सबसे पहली चीज़ है, आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए। और सेकंड ये है कि जब इंटरव्यू के लिए जाएं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जब आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारे स्टूडेंट वीज़ा अपना
ख़राब कर देते हैं। लाइक वहाँ पे क्वेश्चन आंसर गलत कर जाते हैं, कुछ कर जाते हैं तो वीज़ा रिजेक्शन हो जाती है। ठीक हो गया। मुझे ये बता दें, एआई पे फिर आते हैं हम दोबारा से। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक बंदा अगर बैंकिंग सेक्टर में है या एडमिन साइड पे है, वो कह रहा है यार मेरी ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, मैं सिमिलर टाइम एक ही काम कर रहा हूँ 9 to 5, मैं एआई सीखना चाहता हूँ, इसमें अपने जो है ना डिग्री आगे दोबारा से एमएस या कोई चीज़ एआई में करना चाहता हूँ या टूल सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे स्विच करे, अपने माइंड सेट कैसे चेंज करे कि यार मैंने ये करना है। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और इसमें मैंने ना 2 इंडियन की एग्ज़ाम्पल लाइक लास्ट वीक ही देखी थी। जो आपने तो बात की वो एडमिन में या मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, वो ऐसे इंडियंस थे जो जस्ट आई थिंक इंटर पास थे और वो किसी आम डोमेन के अंदर काम कर रहे थे एंड नाउ उन्होंने जॉब हासिल की है। दुनिया की टॉप जो 5 कंपनीज़ हैं उनमें लैंड कर गई। लाइक ठीक है, उन्होंने वो अपना करियर का बता रहे थे कि जब उन लोगों को ये फील हुआ तो उन्होंने एक किसी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से उन्होंने जस्ट एक डिग्री साथ अप्लाई किया। मीन वाइल वो कह रहे थे कि उन्होंने कोर्सेज किए बहुत ज़्यादा, ठीक है, पाइथन को लर्न किया और मशीन लर्निंग और जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बेसिक्स हैं सारी सीखी। और ये करने के बाद उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया एंड विदाउट लाइक इवन एनी एक्सपीरियंस एंड एनी थिंग वो लोग टॉप मार्च कंपनी के अंदर लैंड कर गए वो लोग। अच्छा, एक मिड लेवल का या इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या लगता है कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है एक बच्चे को सीखने के लिए? एक मिड लेवल का ये आप 2 से 3 साल में एक मिड लेवल इंजीनियर बन जाता है जो डिग्री के बाद जॉब कर रहा है। लेकिन एक जैसे आपने बात की कि अगर एक बंदा इस डोमेन में नहीं है और उसको इसमें एंटर करना है तो इफ़ वो डेडिकेशन से काम करता है तो 6 महीने के अंदर वो कर सकता है, कवर अप कर सकता है मुझे चीज़ों ये को। बता दें, जैसे एआई फास्टली मूव कर रही है, ठीक है, अगले 5 साल में आपको लगता है कि बच्चों की डिग्री करनी चाहिए, सिर्फ स्किल्स पे जाना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, कहते हैं डिग्री ना करो, आप अपनी स्किल्स पे काम करो। उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है, आपने गल्फ में काम किया, पाकिस्तान में बहुत बड़ी कंपनीज में काम किया, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? ओके वेल, जहाँ तक आपने डिग्रीज की बात की है, डिग्री तो लाइक मैं समझता हूँ डिग्री करनी चाहिए। रीज़न क्या है? उसको मुझे रीज़न बता दें। उसका रीज़न ये होता है कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कोर्सेज की बात की, हर बंदे को इतनी डेडिकेशन नहीं होती कि वो अपने आप को कंसिस्टेंटली वो 1 साल तक पढ़ाई कर सके। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में 4 साल में आप 12 से 15 लाख लगा रहे हैं, सीख भी कुछ नहीं पा रहे और अपने आपने प्राइम टाइम उधर दे दिए यूनिवर्सिटी में, तो इससे बेहतर नहीं आप 6 महीने में कुछ स्किल सीख के आप ऑनलाइन ये जॉब स्टार्ट कर दें? वो क्या आप समझते हैं उस बारे में? जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर तो आप पे इतनी डेडिकेशन है कि आप 1 ईयर और 1.5 ईयर डेडिकेशन के साथ लर्निंग कर सकते हैं, तो देन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर 5 ईयर। बट ये है कि आपने एक एवरेज की क्वेश्चन किया, एवरेज स्टूडेंट के लिए तो मैं ये समझता हूँ कि ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम आपको फ्री टाइम काफ़ी मिलता है, जिसमें आपने अपनी लर्निंग कर सकते हैं। जैसे भी आपने बात की, अगर वो ऑलरेडी वर्किंग क्लास में है कोई बंदा, तो उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं होगा ना, वो ये चीज़ को नहीं कवर अप कर सकता। तो आई थिंक सो अगर कोई शार्प है और वो कंसिस्टेंसी के साथ लर्निंग कर सकता है तो देन उसको डिग्री की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो डायरेक्ट अपना काम कर सकता है। आप मुझे ये बताएं कि बंदे को जॉब करनी चाहिए या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? इस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी आप जॉब कर रहे हैं और आपके कुछ दोस्त बिजनेस कर रहे हैं और कुछ करना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में जॉब के एंड से मैं क्वेश्चन आंसर कर दूंगा और बिजनेस का आपने खुद आंसर करना है। माशाल्लाह आप अच्छे लेवल के ऊपर अभी बिजनेस कर रहे हैं और आपकी कंपनी माशाल्लाह दुनिया के 5-6 मुल्कों में ऑलरेडी आप एक्सपैंड कर चुके हैं अपने बिजनेस को। अच्छा, जहाँ तक जॉब की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि डिग्री के बाद कुछ अर्से तक जॉब करनी चाहिए। हत्ता कि ये है कि अगर आप बहुत वेल ऑफ फैमिली से हैं तो फिर तो ठीक है कि आपने डायरेक्ट बिजनेस पे आ गए, लेकिन अगर आप 2-3 साल जॉब करते हैं उससे 2-3 चीज़ें आपको मिलती हैं। एक तो आप लोगों के साथ डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं तो एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं। एक तो एक्सपीरियंस गेन होता है, फिर ये होता है आपको इंडस्ट्री की समझ आती है कि काम कैसे कर रही है इंडस्ट्री। तो आफ्टर लाइक 2-3-4 ईयर करने के बाद मैं समझता हूँ आपको ट्रांजिशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्ट में करेंगे तो आपने अगर एक दफ़ा उस तरफ चले गए आप वापस जॉब में नहीं आ सकते, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी डिफरेंट हो चुकी होती है। ठीक है, और अब बिजनेस के हवाले से आप खुद बता सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपने 5 मुल्कों में बिजनेस एक्सपैंड किया, तो आप बता दें। यार बिजनेस के बारे में यही कहना चाहूँगा कि बिजनेस होता है पेशेंस के साथ, ठीक है। आपको पहले खुद समझ होनी चाहिए कि क्लाइंट कैसे हंट करने हैं, किस तरह बिजनेस को ड्राइव करना है और क्लाइंट ले के कैसे आने हैं। जैसे अभी हम काम करते हैं 16-16, 18-18 घंटे हमें अभी भी काम करना पड़ता है। आपको अपने पार्टनर्स को मैनेज करना पड़ता है, अपने क्लाइंट्स को देखना पड़ता है और एक बड़ी टीम जो होती है आपको उसको भी देखना पड़ता है। लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट। जैसे हम पाकिस्तान में थे, उसके बाद हमने यूएई में कंपनी खोली, वहाँ इन्वेस्टमेंट की, ऑस्ट्रेलिया, यूके और बाकी जगह हमने अपनी कंपनी को एक्सपैंड किया। अगर आप सेल्स में अच्छे हैं या आपको ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो सेल्स में अच्छा है, उसको समझ है काम की, तो आप अपनी कंपनी बना सकते हैं। लेकिन
उसके लिए आपको जो है ना फिर पेशेंस होनी चाहिए कि यार आपको ये नहीं देखना कि 9 to 5 नहीं, जब क्लाइंट कहे तो आपको काम करना पड़ता है स्टार्ट में, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि यार मेरा 9 से 5 हो गया, क्लाइंट ने 12 बजे मैसेज कर दिया कि यार मेरा सर्वर का इशू आ गया है, फलां चीज़ का इशू आ गया, मुझे अभी कर दो, क्योंकि उसके बिजनेस सारा उस पर चार होता है ऑनलाइन। हमारा उस तरह नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको क्लाइंट को सपोर्ट देनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आप अपनी जो फैमिली को साइड पे रख के कुछ टाइम 2-3 साल 5 साल अपने बिजनेस को दे सकते हैं, आप फिर करें। क्योंकि इस चीज़ के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि डिसीजन मेकिंग होती है जिसमें टीम्स के डिसीजन होते हैं, प्रोजेक्ट्स पे डिसीजन होते हैं, क्लाइंट के साथ जो आप डीलिंग कर रहे होते हैं उसके डिसीजंस होते हैं। ये सारी चीज़ों का एक मिक्सचर होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि यार मैं एक बंदे के साथ डील करूँ, आपको 100 बंदा टीम का मिलेगा, उसके साथ आपको डील करना पड़ेगा। 20 तरह के क्लाइंट होंगे, हर क्लाइंट का डिफरेंट इशू होगा, फिर आपको वो भी देखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो ग्रोथ है उस पर भी काम करना होगा कि नए प्रोजेक्ट्स कहाँ से लेके आने हैं, किस तरह चीज़ों को एक्सपैंड करना है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं करें, लेकिन 6 मंथ या 1 साल का आपके पास बैकअप होना चाहिए। लेट्स सपोज आपका सैलरी जो है 25 लाख है, तो आपके पास तकरीबन जो है ना 5 to 8 मिलियन आपके पास बैकअप पड़ा हो कि यार आप एक जो है ना कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपको प्रोजेक्ट नहीं आते, आपने टीम भी बिठा ली है, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। पहले आप प्रोजेक्ट्स लें, ठीक है। आप अगर एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लें, 2 से 4 प्रोजेक्ट्स आप करवाएं, अपना बैकअप बनाएं, आपको समझ आ जाएगी कि यार पूरा प्रोसेस काम किस तरह करता है, स्टार्ट से लेकर डिलीवरी तक का। जब आप ये समझ जाएंगे, उसके बाद बेशक आपको लगता है 2-3 बंदों के साथ स्टार्ट कर लें, एक डिज़ाइनर रख लें, ठीक है, एक फ्रंट एंड वाला रख लें, एक बैक एंड वाला क्यू वगैरह भी उससे करवा लें। तो ये चीज़ों के साथ 3 बंदों की टीम स्टार्ट करके 1-2 आप लिंक्डइन एक्सपर्ट ले आएँ अपनी टीम में, जो सेल्स के लिए पिच कर रहे हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, सेल्स लेके आए। 5 बंदों के साथ आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने 3-4 महीने में 5 मिलियन का अपना बैकअप बनाया होगा। ये सिंपल सा प्रोसेस, अगर इस पे आप चलते हैं और आप 16 से 18 घंटे काम करते हैं, क्योंकि ऐसे क्लाइंट देख रहे होते हैं कि यार मुझे बंदा एक्टिव चाहिए, हर वक्त इंगेज हो। स्टार्ट में ऐसा होता है, बाद में जब बिजनेस ऑटोमेट हो जाता है, इन चीज़ों को आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा हफ़ीज़ भाई, मुझे ये बताएं कि जो यूनिवर्सिटी में मटेरियल हमें पढ़ाया जाता है या अभी भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि मैंने जो कोर्सेज़ पढ़े थे तकरीबन 45 कोर्सेज़ पढ़े थे, तो अगर उसमें प्रैक्टिकल पे मैं जाऊँ तो 4-5 में जो है हमें टीचर्स ने कराया था। वो आप उस बारे में क्या कहेंगे कि वो कोर्सेज़ अब कितने अपग्रेड होने चाहिए? क्योंकि चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। अगर मैं अपने लिहाज से देखूँ, एक कंपनी में रन कर रहा हूँ, वो मैं 10 साल पुरानी चीज़ें देखूँ तो मुझे नहीं लगता उनमें से कोई चीज़ भी आगे उस तरह चल रही होगी। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे टीचर्स वगैरह को? अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ का आपने जहाँ तक बात किया, अभी ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ जो न्यू लेक्चरर आए हैं या कुछ हैं, वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। वो बच्चों के लिए कोर्सेज़ वगैरह लेके आ रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। और मैंने अभी जब रिसेंटली मैंने आपको बताया 2022 में एयर यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया है, तो वहाँ पर वो लोग बहुत सी नई चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप टिपिकल ग्रेजुएट लेवल के ऊपर बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे हमारे टीचर्स हैं जो लाइक पुराने ज़मानों से पढ़ा रहे हैं कोर्स, और वो सेम कोर्स ही रिपीट करते जा रहे हैं। मैं आपको लेट्स से एग्जांपल देता हूँ। बैक इन 2016 हमने ग्रेजुएशन की थी और आप भी साथ ही थे। तो आफ्टर लाइक 4 to 5 ईयर 2020 के अंदर 19 के अंदर जब मैंने मास्टर स्टार्ट करना था, तो मैंने जब कोर्सेज देखे सेम यूनिवर्सिटी के, तो वो लोग MS के लेवल के ऊपर भी वही सेम कोर्स सेम कंटेंट के साथ पढ़ा रहे थे। तो इस चीज़ की वजह से, जैसे आपने बताया कि 10 साल में चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट जो यूनिवर्सिटी में टिपिकल कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं वो नहीं चेंज हो रहे। लेकिन जो विजिटिंग फैकल्टी में लोग आ रहे हैं, वो थोड़ा सी कोशिश कर रहे हैं, वो लोग नई चीज़ें बच्चों को बता रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताया, आपने भी एक कोर्स पढ़ाया, जैसे मुझे पता है, जितनी मुझे नॉलेज है, आपने नए तरीके से पढ़ाया होगा। क्या क्या चीज़ें आपने चेंज की हैं कि यार इस तरह पढ़ाना चाहिए, बच्चे आपके फ़ैन हो गए थे, हफीज़ सर हमें चाहिए, नेक्स्ट कोर्स में भी हमने उनसे सीखना है, क्योंकि आपकी बहुत वैल्यू बन गई थी, लोग आपको जानने लग जाए थे। आपने ऐसा क्या किया था कि आप फेवरेट बन गए थे? क्योंकि बच्चे सीखना भी चाहते हैं, ऑब्वियसली हर क्लास में डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं, मेरी तरह के भी होते हैं, आपकी तरह के भी होते हैं, तो फिर वो क्या चेंज किया था आपने? अच्छा, सबसे पहला तो ये, क्योंकि मैं टिपिकल टीचिंग कर नहीं रहा था और मेरे सुपरवाइज़र थे मास्टर्स में एयर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे कहा कि एक सब्जेक्ट पढ़ाना है। अब क्योंकि मैं टिपिकली पढ़ा नहीं रहा था, तो मेरे पास कंटेंट भी नहीं था।
तो एक टीचर ने मुझे उस सब्जेक्ट का कंटेंट दिया था, तो मैंने कुछ हद तक उस कंटेंट को यूज़ किया, बट मेरी मोस्टली क्लासेस जो होती थी ना वो प्रैक्टिकल था, क्योंकि मेरे पास जो सब्जेक्ट था वो था बिग डाटा एनालिटिक्स का। अब अगर बिग डाटा एनालिटिक्स के सब्जेक्ट के अंदर आप थ्योरी पढ़ाते रहेंगे और टूल्स को चलाना नहीं सिखाएंगे स्टूडेंट को, तो वो थ्योरी पढ़ के तो निकल जाएंगे। तो जो उन्होंने मुझे स्लाइड्स का कंटेंट दिया था वो मैंने कुछ लेक्चर में तो यूज़ किया, लेकिन लाइक 60-70% मैं इसको अपने प्रैक्टिकल की तरफ ही लेके जाता था चीज़ों को। चलें गैस, यही था सब टीचर्स के लिए यही है कि यार नए कोर्सेज पे आए सर, आप लोग नई चीज़ें सिखाएं बच्चों को, ताकि बच्चे हमारे ग्रो करें। इंडियंस में देखता हूँ कि यार वो बच्चा जो है ना, जो अभी हम कोर्सेज का कंटेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ITC हो गया या C++ हो गया, कोई भी कोर्सेज हैं, ठीक है, वो हमें पुराने कॉन्सेप्ट पे ही रखा हुआ है, ठीक है, वो कुछ चीज़ें नहीं लेते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों पर लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, जो हम चीज़ें देख रहे हैं इस टाइम, ये सारी चीज़ें AI भी कर सकता है। थोड़ा सा बच्चों को एडवांस लेवल पे लेके आएँ, उस तरह की चीज़ें सिखाएँ ताकि बच्चे ग्रो हो सकें। खैर, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, कैसा कंटेंट होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे ना इंडियंस या कोई भी लेवल के किसी भी लेवल पे जा रहे हैं उनके साथ कम्पीट कर सकें, उनका फ्यूचर बेटर हो सके। तो गाइस, ये थे फीस भाई जिन्होंने डिटेल डिस्कशन की आज AI पे और जॉब आपने कैसे करनी है। खैर, मैं बच्चों के लिए कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि यार आप लोग ना, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, इस तरह 4 होते हैं, जितने भी होते हैं, आपको बीच में 3-3 मंथ्स का टाइम मिलता है, तो लाजमी जाके इंटर्नशिप करें। एट द एंड ऑफ द डिग्री आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाना, आप आराम से प्रोजेक्ट भी कर लोगे, चीज़ें सीख जाओगे, टाइम का पता नहीं चलता है। लेकिन यह है कि जब आप 4 साल डिग्री करके आओगे और आपको आता कुछ नहीं होगा, तो कोई कंपनी आपको जॉब नहीं देगी, ठीक है। और उसके बाद जब आप किसी भी कंपनी के पास जा रहे हैं, छोटे मोटे अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं, ठीक है, उनको किसी भी जगह पे आप अपना जो है अपने लाइव करके उनको दिखाना शुरू करें, 2 से 3 प्रोजेक्ट, तब आपको पेड इंटर्नशिप मिलेगी। ऐसा तो मुझे नहीं लगता आपको वैसे ही कोई बैठाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। और जो सीनियर लोग हैं ना, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब भी आप अपनी CV भेजें, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि यार जिस बिज़नेस के लिए आपने, जिस कंपनी के लिए काम किए, उसमें आपने वैल्यू क्या ऐड की है। एक प्रोडक्ट पे आपने काम किया है, उस प्रोडक्ट ने कितना कुछ फंडिंग रेस की है, या उस प्रोडक्ट से कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ है, ठीक है, वो आप जो है ना मेन चीज़ें उसमें ऐड करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि आपकी जॉब का जो है ना क्रैक करने की रेशो 100% होगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर आपने वही टिपिकल CV बनाई होगी, अब वो CV नहीं चलती है। अब CV चलती है नंबर्स पे, ठीक है, प्राइसिंग पे और इन चीज़ों पे कि यार आपने वैल्यू क्या ऐड की है कंपनी में, ठीक है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे या UAE वगैरह गल्फ में अप्लाई करें, तो ऑलवेज मैं हमेशा यही कहूँगा कि नंबर्स पे बात करें। लेट्स सपोज आपने 5 प्रोजेक्ट्स दिए हैं, ठीक है, उस पर कंपनी ने फंडिंग लेट्स सपोज $5 मिलियन रेज किया, 3 मिलियन या किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट था, तो वो कितने बड़े प्रोजेक्ट था, आपने उसमें कितनी वैल्यू ऐड की है, किस पेस से काम किया, ये जब चीज़ें आप डिफाइन करेंगे, तो उसमें जो है जो रिक्रूटर होता है या कोई बंदा, वो उस प्रोडक्ट को देखेगा, वो आपको बहुत ही जल्दी हायर कर लेगा, ठीक है। टिपिकल CVs ना भेजा करें इस तरह उठा के। अब लोगों ने AI के टूल्स बना लिए हैं, वो चेक करते हैं कि यार ये CV AI से बनी हुई है, किस तरह बनी हुई है, तो वो रिजेक्शन में चली जाती है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और बच्चों को यही है कि यार मेहनत से काम करें, मेहनत से ही आप चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। AI आ रहा है, जो भी आ रहा है, लेकिन किसी एक चीज़ पे आप ना परफेक्शन हासिल करें, आप उसमें अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो जाते हैं तो आप कमाना शुरू कर देंगे। एक ये है कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अर्निंग कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जॉब मिल जानी है, फिर उससे आप अपना करियर कहीं भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप ये लेम एक्सक्यूज़ेस बना रहे हैं कि यार AI आ गया, हमारी जॉब चली जाएगी, हम ये ना सीखें वो ना सीखें, तो इस तरह तो भाई आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकेंगे। खैर, इतना ही आपको कहना था। बाकी फीस भाई का आप इंटरव्यू देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बाकी ऐसी वीडियोज़ में जो है IT के रिलेटेड लोग हैं उनके साथ बनाता रहूँगा, ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें। एनीवेज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।